अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। मेरा नाम है शुएब उल्फत। मैं आज हाजिर हूँ पॉडकास्टिंग एपिसोड 6 के साथ। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं सर वो है सर शुएब अरशद, जो कि एक को फाउंडर हैं कॉपी पेंसिल के। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल आपका? वालेकुम अस्सलाम शुएब। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, होपफुली आप भी ठीक होंगे। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चलिए सर, सबसे पहले ना आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। गुड गुड। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स वे है काफी स्टार्ट करने के लिए। 14 to 15 years आई बिलोंग्स टू आईटी इंडस्ट्री। इसी के अराउंड फिर रहा हूँ, टेलीकॉम्स के अंदर, आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, क्लाउड सॉल्यूशंस, वॉइस एंड टेलीफोनी सॉल्यूशंस में। मैं अवाया एंड जेनेसिस सर्टिफाइड भी हूँ। I spent few years in US. मैं Fortune 500 FTSE 100 कंपनीज को ग्लोबली सपोर्ट कर चुका हूँ। अदर देन दैट एक मेरी एंटरप्रेन्योरल साइड है, जो कि मेरे कपल ऑफ वेंचर्स हैं जो कि ऑन बोर्डेड हैं इस टाइम। कुछ फ्लॉप वेंचर्स भी जो हैं वो रन किए हम ड्यूरिंग माय जॉब, जो कि अच्छे एक्सपीरियंस है जिससे मैंने लर्न किया। एंड देन फाइनली अभी जो दो वेंचर्स मेरे चल रहे हैं, एक ब्लेस्ड होम्स के नाम से विच इज़ एन ऑर्फनेज, एंड सेकेंडली हम कॉपी पेंसिल डॉट पी के नाम से अपना वेंचर जो है प्रॉब्लली लास्ट 3 years से वो रनिंग में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा आई एम द हेड ऑफ एंटरप्रेन्योर इनोवेशन एट DTMP, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रो एंड हामिद महमूद, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज हिम। तो उसका भी मैं पार्ट हूँ, एंड देयर आर सर्टेन अदर फ्यू अदर लॉबीज एंड बॉडीज एंड फोरम्स जिसका मैं पार्ट हूँ। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। इन सब से आपका फिर पूछते हैं ना पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम के वाले से। तो बताइएगा, पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे, मतलब पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर हो सकता है? आ, अच्छा शोएब, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसा है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। मैं यूजुअली कुछ ट्रेनिंग्स और लेक्चर्स और समिट्स वगैरह मैं जो अटेंड करता हूँ एज अ स्पीकर, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ हैं या आइडिया है, हम कुछ बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट कैसे किया जाए। तो उनको वो ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। फिर वो कह रहे होते हैं कि क्या इसके लिए हमें एक एक नेचुरल नॉर्म है कि जी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, एक पैसा चाहिए, पहले एक कैपिटल अमाउंट चाहिए जिसके बगैर स्टार्टअप नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब मुझे मेरी मेरी इसके अंदर जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, जो भी मैंने विटनेस किया खुद से, वो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है इस स्टेटमेंट से, वो टोटली ऑपोजिट है। शुरू में नो डाउट मैं भी इसी चीज को फॉलो कर रहा होता था कि यार मे बी आई हैव टू हैव सम गुड मनी इन माई पॉकेट टू स्टार्ट अप अ गुड वेंचर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके ऊपर मैं अभी आता हूँ डिटेल में। पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों से काफी अच्छी पीक पे भी गया, कुछ लीप्स एंड बाउंस हैं, हाईज एंड लोज हैं, लेकिन मैं स्टिल ये कहूंगा हम लेट हैं। मेरे पिछले भी कुछ जो मेरे इंटरव्यूज हुए उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम लेट हैं। सेटबैक हमें इसी वजह से है कि हम लेजी पिकर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये पीक टाइम है कि हम पिक कर सकें अपने स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योरल जो जर्नी है उसको स्टार्ट में ला सकें, उसको ट्रिगर कर सकें। तो दिस इज द राइट टाइम और एब्सोलूट टाइम है। हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑल वी नो इज गुड, ऑल वी नीड टू नो इज अ गुड डायरेक्शन और द रेसिपी हाउ टू कुक इट। तो वो हमें मिलेगी एक्सपोजर, नेटवर्किंग, लर्निंग, ट्यूटोरियल्स। और जो टाइम हम अपना सर्फिंग पे बर्बाद कर रहे हैं या फेसबुक पे बर्बाद कर रहे हैं, या सिर्फ हम किसी एक फिक्स टैग के पीछे जा रहे हैं कि रातों रात अमीर किस तरह होना है, उन चीज़ों को छोड़ के प्रैक्टिकल जो चीजें चल रही हैं अगर हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो वी विल बी इंशाल्लाह इन अ राइट पोजीशन सून। या सर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि ज़्यादा मतलब वो जो होते हैं ना, वो कहाँ इससे अगर फील्ड की तरफ आए ना तो ज़्यादा मतलब इकोसिस्टम को ही ज़्यादा मतलब इसमें बेहतरी करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टेक्निकल में आगे जाया जा सकता है। हाँ तो जी ने, शोएब, मैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें इकोसिस्टम आप ये कह लें कि अभी तक जो बिल्ड हो चुका है ना और जो हो रहा है, अभी तो हमारी जो यूथ है, जो जो स्टूडेंट्स या जो आवाम है, वो उसी को ही यूटिलाइज नहीं कर पा रही ना 100%। उसमें इम्प्रूवमेंट क्या करें या उसको एक्सपैंड क्या करें, जो एग्जिस्टिंग है लोग उसके ऊपर अवेयर नहीं है।
उसका कुछ होमवर्क नहीं है, उसकी सर्चिंग नहीं है। अच्छा, क्या इंक्यूबेटर सिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम बना क्या हुआ है पाकिस्तान का स्टार्टअप्स के लिए, कौन सी बॉडीज हैं जो काम कर रही हैं इसके ऊपर, कितने इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को, पाकिस्तान के स्टैट्स, मार्केट स्टैट्स क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर आना है तो डिजिटल मार्केट क्या कहती है, पाकिस्तान के डिजिटल स्टैट्स 2022 के, 23 के, 24 के, या उससे पिछले सालों के, कुछ पिछले 5 साल के। कुछ होमवर्क नहीं है। मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, आईटी सीएस के लोग भी, टेक्नोलॉजी के लोग भी, मुझे उनका कुछ होमवर्क नजर नहीं आता। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं लेमैन स्टार्ट है कि जी हमें कोई क्लाइंट मिल जाए, लोकल क्लाइंट को पिच करें, उसकी वेबसाइट बनाने लगेंगे, हम ये करेंगे। मतलब कोई प्रॉपर एज अ बिजनेस, एज अ न्यू स्टार्टअप, एक न्यू वेंचर, एक न्यू कंपनी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के चक्कर में वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। बस यही सोच रहे हैं एक प्रोजेक्ट करेंगे, रात को प्रोजेक्ट होगा, 1 महीने में खत्म कर देंगे, ठीक है, उससे 50,000 रुपया आ जाएगा, चलेंगे। तो मुझे मुझे वो मेंटालिटी समझ नहीं आ रही है। उसको हमें फोकस चैनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ेगा कि यार इसको किस तरह लेके चलना है। सही हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें चैलेंजेस कौन से हैं, मतलब कौन सी मुश्किलात आती हैं जिस वजह से पाकिस्तान में ये नई मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस वजह से इसे ओवरकम और कैसे किया जा सकता है? हाँ। अच्छा, इसमें शोएब मल्टीपल चीजें हैं, काफी सारे चैलेंजेस तो ऑब्वियसली आएंगे आएंगे, अनटिल अनलेस यू आर टेकिंग सम डीप स्लीप एंड यू आर ऑन योर बेड। इसके इससे उठना पड़ेगा, बेड से उठेंगे तो फिर चैलेंजेस तो आपको फेस होने लग जाएंगे। अगर तो आपने अपने कंफर्ट जोन में रहना है, लेजीनेस में रहना है, पहली तो ये चीज है, इससे गेट रिड आपको होना ही पड़ेगा। अब जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो आपके पास पहला सवाल यह है कि यार आई हैव अ गुड गुड आइडिया। अच्छा, गुड आइडिया को आगे लेके चलना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि यार यू शुड हैव गुड पीपल अराउंड यू, जिससे आप वो आइडिया शेयर कर सकें, जिससे आप अपने साथ जोड़ सके। व्हेन आई से गुड पीपल डज नॉट मीन कि यार वो सिर्फ और सिर्फ नमाजी परहेजी दुआएं मांगने वाला बंदा होना चाहिए। बिल्कुल वो जरूरी है, उसके साथ पॉजिटिव माइंड बंदा होना चाहिए, पॉजिटिविटी जो आपकी आपकी क्रेजीनेस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, जो आपका पैशन उसके पीछे, उस आइडिया के पीछे है, उसको होल हार्टेडली सपोर्ट करे कि यार हाँ ठीक है, लेट्स डू इट, करते हैं। चाहे वो आपकी फ्रेंड्स कम्युनिटी में हो, चाहे हॉस्टल के लड़के हैं, अगर उसके साथ आपका जो कोई रूममेट है वो उतना क्रेजी होना चाहिए जितना क्रेजी आप उस आइडिया को लेके हो रहे हैं। सो अगर वो नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट वो सपोर्ट करे, इन अ सेंस ऑफ दैट रिलेशन जो आपका उसके साथ है, कि यार ठीक है, आई डोंट गेट द आइडिया बट सिंस यू आर पैशनेट अबाउट इट, आई एम गोना सपोर्ट यू। तो वो वाले लोग आपको सराउंडिंग में चाहिए, कुछ लोग दैट कीप्स यू बूस्टेड एवरी टाइम, कि यार हाँ ये मैं ये कर रहा हूँ और ये लोग मेरे साथ हैं, दे आर सपोर्टिंग मी। उस एनवायरनमेंट में फिर आपको बैठना पड़ेगा, अगर आपके पास वो लोग नहीं हैं तो। सो गेट दैट एटमॉस्फेयर। वो जिसे कहते हैं ना कि नमाज का भी जो है ना मजा, वो जो मस्जिद में है वो घर में नहीं है। सो वो एनवायरनमेंट, वो सराउंडिंग इसलिए बना दी गई। ठीक है, क्रिकेटर कभी भी सिर्फ छतों पे खेल के क्रिकेटर नहीं बन सकेगा, उसको ग्राउंड में प्ले करना पड़ेगा, ताकि वो उसका जो मजा, जो उसकी मेच्योरिटी उसको वहां पे मिलेगी, वो चीजें उसको घर में बैठ के नहीं मिलेंगी। लाइक वाइज हर चीज के लिए उसका एनवायरनमेंट, उसकी सोहबत, उसका एटमोसफेयर होना बड़ा जरूरी है, उस कंपनी का होना बड़ा जरूरी है। सो वो कंपनी को ढूंढें आप, वो कंपनी, आपके सराउंडिंग्स, आपके ग्रुप्स, आपके फ्रेंड्स, वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। अब तो बहुत सारी ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, that has open offers for new startups और यंग यूथ जो आए और उनसे कनेक्ट हों, वो उस एनवायरनमेंट में बैठे हों, उनसे सीखें, वहां पे लर्न करें। तो इस तरह इन एनवायरनमेंट्स में जाएं। सेकेंडली, जो नेगेटिव चीजें हैं उसको अवॉइड करें। सही हो नेगेटिव गया। चीजों में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, उसको अवॉइड करना शुरू करें। थर्ड, फिर आपके पास आता है, आपने लर्न करना है, अपना टाइम वेस्टेज, जान माल वक्त कहीं ना कहीं लग जाना है, अगर आप वो सोने में लगाएं, वो जहां पे भी लगाएं वो लगना है। सो अपने दीन के साथ साथ अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करना है तो लाजमी इस चीज के ऊपर फोकस रखें कि आपने लर्निंग करनी है। लर्निंग क्या है कि आप अगर तो टेक्नोलॉजी साइड पे आ रहे हैं तो उसमें स्टैट्स क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, पाकिस्तान की आईटी सपोर्ट, आईटी सर्विसेज और सपोर्ट, कितनी बड़ी मार्केट है ये। सो वी आर लाइक एट 2.53 बिलियन डॉलर की मार्केट। जबकि आप ये देखें पोटेंशियल गैप कितना ज्यादा है जो अभी हमने फिल करना है। हमारे जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसकी जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू जनरेशन है, जो मार्केट साइज है आईटी सर्विसेज के ऊपर, वो 193 बिलियन डॉलर की मार्केट है। हम अभी
2.53 बिलियन की बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान की मार्केट साइज। दैट मींस के डिमांड देखें कितनी है, कितनी बड़ी डिमांड है जो टैप करनी है। आई एम सॉरी, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, सो इतनी बड़ी मार्केट है जो हमें टैप करनी है अभी, जो बाहर सर्विसेज हम दे सकते हैं या पाकिस्तान के अंदर भी। अच्छा, दूसरा उसके बाद आपके स्टैट्स कहाँ पे काम आ रहे थे, ये वो चीजें जो अल्टीमेटली इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए जरूरी हैं। जिन्होंने इकोसिस्टम जो लोग मिलके ये जो बना रहे हैं ना, उसकी रीजन भी पीछे नीचे कोई बेस सॉलिड रीजन भी होनी चाहिए ना। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आईटी का ही इकोसिस्टम को सपोर्ट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट भी इसी बेस पे किया जा रहा है। वो क्या है? अच्छा, हमारा मुल्क जो है उसके पास यूथ होनी चाहिए भाई, जो ये काम कर सके। यू नीड द पीपल। तो हाँ भाई, हम लोग तो पांचवें छठे वर्ल्ड के यूथ पॉपुलेशन के ऊपर आ रहे हैं। हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 59 to 60% पॉपुलेशन जो है ना, वो आपकी 45 ईयर्स से छोटी उम्र के लोग हैं। सॉरी, 45 ईयर्स से छोटी उम्र के लोग हैं। तो आपका 60% ऑफ योर पॉपुलेशन इज अंडर 45 ईयर्स, जो कि काम कर सकते हैं फुल मेहनत के साथ। ठीक है, आपकी मीन एज जो है वो 22 23 ईयर्स की जा रही है यहाँ पे। तो सोचें जरा कि फुल पोटेंशियल यूथ आपके पास अवेलेबल है, आपके पास बाहर डिमांड अवेलेबल है जो कि आईटी सर्विसेज के लिए है। तो आपको सिर्फ उसको टैप करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए जो आपके पास सप्लाई पड़ी हुई है, सप्लाई से मुराद है जो यूथ आपके पास है, उसका स्किल सेट बढ़ाना है, उसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, ताकि वो उस डिमांड को टैप कर सके, उसको फुलफिल कर सके। तो ये चीजें कवर करने के लिए आपको स्टैट्स को गो थ्रू करना पड़ेगा। फिर आप ये देखें कि हमारे पास इंटरनेट पेनिट्रेशन क्या चल रही है। हमारे पास तकरीबन 10 करोड़, आप कह लें कि 100 मिलियन की आबादी जो कि इंटरनेट यूजर है। हमारे पास 82% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज अ टेलीफोन कनेक्शन। आप ये इमेजिन करें ये कितने बड़े स्टैट्स हैं। 24 करोड़ की आबादी, 80% लोगों के पास फोन सिम कनेक्शन हैं। 10 करोड़ अवाम के पास इंटरनेट कनेक्शन है। आपकी जो सोशल मीडिया यूजर है वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ के तक पहुंचने वाला है। सो ये पेनिट्रेशन, आप सोचें, आप हाफ ऑफ द वर्ल्ड या उससे ज्यादा तो वैसी साइड पे कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत पूरे पूरे कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी हमारे पास, जितना इंटरनेट यूजर बैठा है। 10 करोड़ की अवाम वाले कितने लोग हैं, कितने मुल्क हैं जिसमें 10 करोड़ की टोटल आबादी है? सोचे, हमारे पास 24 करोड़ में से 10 करोड़ इंटरनेट यूजर बैठा हुआ है। सो एक बहुत बड़ा, जो जिसे कहते हैं ना, यूथ यूथ का ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, जिसके पास टूल्स हैं, जो जिसके पास ब्रेन है, जिनको राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। फिर जब आप ये बात करते हैं कि यार इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है? यार गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, वो वेरिएशंस उसमें आती है, वेरी करती हैं। बट वी नो दैट कि यार गुड थिंग्स आर हैपनिंग। पेपॉल आ रहा है, डिजिटल वॉलेट्स आ रहे हैं, लोगों का ई कॉमर्स पे भी ट्रस्ट बढ़ रहा है, लोग ऑनलाइन सेलिंग पे आ रहे हैं, वीजा डेबिट कार्ड्स वगैरह पे आ रहे हैं। हमें ये पता है कि बाहर की दुनिया को ये पता चल चुका है कि यार यहाँ पे भी आईटी सर्विसेज की क्वालिटी अवेलेबल है। और फिर अल्टीमेटली मैं उसे खुशाइंद कहूँ या बुरी बात कहूँ, उनको ये भी मालूम है कि यार इनकी करेंसी डाउनग्रेडेड है, सो क्लाइंट आ सकता है एटलीस्ट। हमें उसको उस नजर से भी देखना चाहिए कि क्लाइंट आ सकता है, बिकॉज उसको जो आउटसोर्स करेगा वो अपनी सर्विसेज, जो वो पे वो बाहर जिस डॉलर्स में या जिस भी करेंसी में कर रहा है, ऑब्वियसली पाकिस्तानी उसको बेहतर रेट्स के ऊपर वो पिच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यार हमारे पास यूथ अवेलेबल है, टूल्स क्या हैं? गवर्नमेंट हमें कह रही है कि जी हम लो सैटेलाइट ऑर्बिट्स पे जा रहे हैं। जो लेटेस्ट जो पॉलिसी उमर सैफ साहब ने जो डिफाइन की है, अल्लाह करे वो फॉलो हो और वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी रहे। नो मैटर जो सी मर्जी गवर्नमेंट चेंज होती रहे, वो रूल्स वहां पे रहें। अगर हम अपना जितना भी चैनल, जितना बैंडविड्थ हमारी जो कि इंटरनेट यूजेज की है, उस बैंडविड्थ को, उस प्रोटोकॉल को अगर हम लो सैटेलाइट ऑर्बिट्स पे लेके जाते हैं, तो एटलीस्ट समवेयर अराउंड 200 MB का कनेक्शन होम यूजर को मिल सकता है। सो आपको जो टूल्स चाहिए वो कितने मेच्योर होते जा रहे हैं। पेपॉल आ रहा है, फ्रीलांसर से, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे टूल्स चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए। हाँ भाई, आ रहा है इंटरनेट, 200 MBPS तक का भी मिल सकता है। ओके, ठीक है भाई, मुझे इसके अलावा मुझे बताएंगे कि मैं डिजिटली किस तरह अपनी पेमेंट्स को एडजस्ट करूंगा। तो भाई पेपॉल भी आ रहा है, और भी डिजिटल वॉलेट्स आ रहे हैं, MyATM, और बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पे प्रो है, इसके ऊपर हम अब जा सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको सारे स्ट्रेट्स डिजिटल पाकिस्तान के बताए कि हम कहाँ पे लाई करें, कहाँ पे स्टैंड करें। सही है। अब आती है बात इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में हमारे पास इट्स अराउंड 85
प्लस इंडिविजुअल इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं जो कि नेशन वाइड इस टाइम काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। उसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम्स के कुछ स्टार्टअप्स हैं जिसमें पीआईटीबी पावर्ड स्टार्टअप्स इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, लाइक प्लान एक्स, प्लान 9, नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ नेक्स, देन ऑफ कोर्स लाम्स नेक्स हमारे पास अवेलेबल है, ID92 आ रहा है, इनोवेशन हब आ रहा है, सो मेनी अदर इंक्यूबेटर सेंटर्स जो कि पावर में आ चुके हैं, जो कि बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। लाहौर LGU इंक्यूबेटर सेंटर है, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी का, इस तरह हर हर इंस्टीट्यूट जो है वो इसके अंदर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। सो इंक्यूबेटर सेंटर्स इंक्यूबेट कर रहे हैं अभी तक। जो लास्ट स्टेट्स में देख रहा था, इट्स अराउंड पिछले कोई 6 साल के अंदर 85,000 प्लस स्टार्टअप्स सपोर्ट किए जा चुके हैं थ्रू इंक्यूबेटर्स। तो अब ये वो स्टेट्स हैं जो वो जो यंग बच्चा जो मेरे पास आ रहा है ना पूछने के, जी मेरे पास आइडिया, मैंने क्या करना है, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा, इज नॉट सर्चिंग इट। उसको ये पड़ा हुआ है कि यार लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, शुएब मलिक ने क्या कर दिया, अंबानी साहब ने अभी शादी में क्या कर दिया है, उसको ये सारी चीजें तो पता चल रही हैं, लेकिन वो इन चीजों को सर्च नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, हम डायरेक्शन उनको नहीं दे पा रहे या चैनलाइज नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, बट वो खुद भी मेच्योरिटी नहीं ले पा रहे। तो इस चीज को हमें टैप करना है कि उनको राइट डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है। उसके ऊपर हमारे पास इंक्यूबेटर सिस्टम के अंदर उन्हें ये पता होना चाहिए कि इंक्यूबेटर सिस्टम होता क्या है। मैं अपना आइडिया अगर स्क्रैच से भी लेके गया हूं ना, जो सीड बेसिस पे है, मैं उसके साथ भी वो मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर मेरी आइडिया में पोटेंशियल है। ओके, वहां मुझे टीम बिल्डिंग भी मिलेगी, वहां पे मुझे नेटवर्किंग भी करके देंगे, मुझे वो गाइड प्रॉपर करेंगे कि मुझे अपने बिजनेस को रजिस्टर कैसे करना है, मुझे लीगल्स और लॉज को कैसे देखना है, मुझे फाइनेंशियल्स कैसे बनाने हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे करनी है। हत्ता कि कुछ इंक्यूबेटर सेंटर्स तो आपको स्टिपेंड तक ऑफर करते हैं कि आप अपने कुछ मेंबर्स की स्टिपेंड पर मंथ वो भी वहां से लेंगे, ऑफिस स्पेसेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। सो और आपको क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए, बट पीपल आर नॉट सर्चिंग इट। लोगों को कुछ और ही सर्च करना है आजकल, हरीम शाह क्या कर रही है, ये चीजें क्या कर रही हैं, डकी भाई क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो यार। आपको अपने आप को बिल्डअप करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं करना, कुछ जॉब्स क्रिएट भी करनी है, लोगों को आगे लेके भी आना है, एम्पावर करना है एक दूसरे को, तभी ये रिपल इफेक्ट हम क्रिएट कर सकेंगे पूरी कंट्री के अंदर। इसके ऊपर फोकस करना है हमें। इस इकोसिस्टम को समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, रजिस्ट्रेशंस क्यों जरूरी हैं, जॉब क्रिएशन क्यों जरूरी है। सो दिस इज व्हाट आई एम पुशिंग एवरीबॉडी टू कम अप विद द आइडियाज एंड स्टार्ट डूइंग इट। सही हो गया। लोग मतलब इस चीज़ पर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे ना, वो मतलब जो मतलब दूसरे कर रहे हैं उसी की तरफ जा रहे हैं। मुझे मुझे ये लगता है कि वो सीरियस जो टॉक्स है ना वो उनको बोरिंग, अभी हमारा भी मतलब अगर ये वीडियो आप लाइव भी करेंगे ना, आई डोंट थिंक सो पीपल विल वॉच इट टिल द एंड, दो कि इसमें इंफॉर्मेटिव ऑल टुगेदर में, जिसे कहते हैं ना कि गारंटीड आपको बता सकता हूँ। आप मुझे डायरेक्ट भी कोई राब्ता करेगा ना, मैं आपको फौरी तौर पे इंक्यूबेटर्स के साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ, बट उनको उनको उसमें इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हो रहा। वो उस अट्रैक्टिवनेस की तरफ जा रहे हैं कि यार कोई ऐसी बात हो जो शुगल की हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए यार, वो ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है चीज अपने लाइफ में, आपको खुश रहना है, आप अपने मजे करने हैं, वो करें, बट हर चीज का एक टाइम है। व्हेन यू आर एट दिस एज कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ के अंदर आ चुके हैं, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योरसेल्फ, एट सम पॉइंट आपको होना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कोई ऐसे मजे कर रहे होंगे, कोई ना कोई फिर ऐसा होगा जो सीरियसली इन चीजों को देख रहा होगा, वो फिर आगे निकलेंगे। फिर आप बैठ के उनकी मिसालें सिर्फ देते हैं और उन गुड केसेस को डिस्कस करते हैं, बैड केसेस अपने जैसे वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। सो आई प्रेफर, आई रिक्वेस्ट, आई अर्ज एवरीबॉडी, स्पेशली द स्टूडेंट्स, यूथ, कि यार जो नेगेटिविटी सराउंडिंग में चल रही है, पॉलिटिक्स ये हो गई, हम ये कर रहे थे, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, ऑब्वियसली ये सब कुछ हो रहा है, बट बाय एंड ऑफ द डे आपके घर को आपकी जरूरत है, आपने कमाना है, आपने करना है, और उसके अलावा इस कंट्री को आपकी जरूरत है। वो आपने किस तरह, उसके लिए फायदा क्या हो सकता है, आपको जॉब क्रिएशन करके देनी है। आप सिर्फ अपने लिए ना सोचें, आप ये सोचें आप सोसाइटी के लिए क्या ईज पैदा कर रहे हैं, अल्लाह आपके लिए खुद से ईज पैदा करने लग जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बारे में भी सोच रहे होंगे। सो वो वाली चीजों को लेके आना है हमने, चैनलाइज करना है, डायरेक्शन देनी है इंक्यूबेटर्स के ऊपर। आई डोंट नो, मैं भी इसके ऊपर सोचता हूँ, आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, बट मैं सोचता हूँ कि यार इस इंफॉर्मेटिव चीज को कितना मजेदार कंटेंट बना के पेश किया जाए, ताकि जो ये यूथ जो बैठी
इंटरनेट सर्फिंग कर रही है ना, कुछ देर के लिए रुके यार उस चीज पे, रुक के उसको सुने और समझे कि यार ये कितना जरूरी काम है और बड़ा इजी काम है, हम कर सकते हैं, लेट्स टेक अ डिसीजन। हमारे पास बाकी कंट्रीज की एग्जांपल्स इसी तरह है भाई, उन्होंने स्टार्टअप से स्टार्ट किए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स उठाई हैं। आपको पता चलता है कि यार अगली स्टार्टअप की ग्रोथ के अंदर जाना है, स्केल करना है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टर समिट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर के पास क्यों जाना पड़ता है, ये सब इंक्यूबेटर के अंदर आपको सीखने को मिलता है। और फिर आप इन्वेस्टर्स जब करेंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर के साथ जाने में, तो आप अपना ही बूटस्ट्रैप के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करें। और जब आप जुड़ते हैं लोगों के साथ जिन्होंने ये काम किया हुआ है, जो कि किसी न किसी पोजीशन पे आ रहे हैं, आप उनसे नेटवर्किंग बना के रखें, बिल्डअप करें, उनसे सीखें, लर्न करें, और उसको फिर चैनलाइज करें, प्रोड्यूस करें, तो वो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बनेगी, जरूर बनेगी। बिल्कुल। मतलब एक्शन लेने से ही होगा, क्योंकि बगैर एक्शन लिए तो कुछ नहीं होता। चलिए मैं एक हाँ जी, नेक्स्ट। बगैर। जी जी। जी जी, आप बताएं। मैं वैसे अगला क्वेश्चन पूछना था, आप पहले इसको बता दें। हाँ, बगैर एक्शन देखे ये वही वाली बात है, चेंज अपने आप को करना पड़ेगा, पहले आपको चेंज लेना पड़ेगा। हम सब ने वो एक बड़ी फेमस स्टोरी है जो हमने पढ़ी हुई है कि यार वो एक जो ईगल बीक वाली स्टोरी है, ठीक है। तो एक सही हो गया। ईगल जो है ना, उसकी उसकी यूजुअल जो एज है ना वो 30 ईयर्स की होती है। 30 ईयर्स के बाद एक ईगल जो है वो डेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो फीदर्स हैं, जो पर हैं, वो भारी हो जाते हैं, और उसकी चोंच जो है, जो बीक है, वो नरम हो जाती है। सो वो अपना प्रे भी नहीं प्लग कर सकता, शिकार नहीं कर सकता उस चोंच से। प्लस वो फीदर्स उसके, वो जो खराब फीदर्स हैं, वो उतार भी नहीं सकता अपनी उस चोंच से। तो अल्टीमेटली 90, एटलीस्ट 70% जो ईगल्स हैं वो क्या करते हैं, वो उस टाइम में जब 30 ईयर या उसी एज के करीब आते हैं, तो वो ऊपर पहाड़ों में या कहीं पे भी अपना जो भी उनका नेस्ट वगैरह सीन है, उधर जाके वो वेट करते हैं अपनी मौत का, कि यार ठीक है, अब नाउ इज द टाइम, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ये खत्म होना है। अब जो 30% जो सरवाइव कर पाते हैं, वो हैं जो चेंज, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट क्या करते हैं, वो अपने आप को रॉकी माउंटेन्स के ऊपर जाके अपनी पुरानी बीक को तोड़ते हैं। वो रॉक के ऊपर, उस पीक के ऊपर, उस माउंटेन के ऊपर अपनी पुरानी बीक को, जो कि एक बहुत तकलीफ मरहला होगा उसके लिए, वो उसको अपनी बीक को तोड़ता है, ब्रेक करता है। जब वो ब्रेक करता है, फिर एक टाइम लगता है उसकी नई बीक को आने का, उस तक वो अपने आप को भूखा प्यासा बर्दाश्त करता है। वो जब नई बीक आती है, उस नई बीक से वो अपने पुराने फीदर्स जो अपने पर हैं वो उतार पाता है। और फिर वो अपने शिकार, जब उसके नए पर आते हैं, फिर वो शिकार के लिए रेडी होता है। फिर वो नेक्स्ट अनदर, उनकी जो एज है वो 70 ईयर्स तक जा सकती है, एडिशनल 40 साल वो जी सकता है ईगल। सो ये एग्जाम्पल बड़ी कोट की जाती है इंटरनेशनली भी, बिकॉज वो चेंज अडेप्ट करना इजी नहीं है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो देन वेट फॉर द एंड देन। लेकिन अगर आपने उसे बाहर आना है, तो वो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो एक बार अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, और दोबारा फिर आप सरवाइव करेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए। सही हो गया, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू प्रमोट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है शुएब ये, और आई एम ग्लैड कि इसके ऊपर काफी काम हो रहा है। आई नो कि नॉट इवन जस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, इस इकोसिस्टम के अलावा भी जो एग्जिस्टिंग बिग जाइंट्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, उसके अंदर भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ रूल्स पास आउट हुए हैं, माशाल्लाह। जिसके ऊपर स्पेशली जो जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, जो कि बाहर ही रजिस्टर हैं, उनके ऊपर तो इंटरनेशनल रूल अप्लाई भी हो रहा है कि यार एवरी डिपार्टमेंट शुड हैव दिस मच परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इन इट, जो कि अडेयर करनी ही करनी है। चाहे वो सही है। टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट हो अंदर, चाहे आपका कुछ ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, उसमें एक परसेंटेज है ऑफ द फीमेल जो होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर। वो कंपनीज उसको एडहेयर कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, और इसी चीज को पाकिस्तान में भी सपोर्ट किया जा रहा है। और आई एम ग्लैड कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जो मेरी मेरी अपनी कंपनी जो कॉपी पेंसिल डॉट पी के है, वो 100%, या मैं कहूँगा कि मेजरली उसके ऑपरेशंस जो है ना, वो माई वाइफ इज रनिंग इट, आमना शुएब, और वो मेरी टीम के अंदर भी मेजरली फीमेल्स ही हैं जो उसको रन करी हैं उनके साथ। सो आई एम ग्लैड के, और उसके जो रिजल्ट्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है कंपेयर टू, आई एम नॉट अगेंस्ट बॉयज ऑब्वियसली, जो काम बॉयज कर रहे हैं वो भी बहुत मेहनत का है, बट गर्ल्स की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी है कंपेयर टू बॉयज। मे बी बॉयज के पास डिस्ट्रैक्ट होने को बहुत कुछ है बाहर जब वो निकलते हैं। सो अगेन बहुत क्वालिटी वर्क, बहुत ज्यादा ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे वुमेन एम्पावर्ड, और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टर्स जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट बॉडीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट उस बेस पे कर रही हैं कि अगर तो वो स्टार्टअप या वो बिजनेस एक फीमेल वुमेन जो है ना वो पावर्ड है, अगर वो वुमेन उसको लेके चल रही है, लीड कर रही है, और उसके अंदर वुमेन की कितनी ज्यादा तादाद है, उसी बेस पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा पॉइंट्स उस बिजनेस को दे रहे हैं। सो वो इंटेंशन ऑल टुगेदर ट्रिगर हो रही है। हता कि आई हैड privilege to judge one of the incubators at गिलगित बल्तिस्तान, और उस जीबी का जो इंक्यूबेटर था उसके अंदर माशाल्लाह तकरीबन कोई 50-60 स्टार्टअप्स जो हमने वहाँ पे इंक्यूबेट के अंदर थे और उनको हमने सेलेक्ट किया था, उसमें ऐसा था कि कुछ नहीं तो 30-40% स्टार्टअप्स ऐसे थे जो कि फीमेल लेड थे, जो फीमेल्स के आइडियाज थे और वो लेके आई हुई थी और उसको प्रेजेंट कर रही थी, विच इज़ अ गुड साइन ऑल टुगेदर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आजकल वैसे भी इवेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा मतलब आजकल ज़्यादा हो रही हैं, उनको ज़्यादा मतलब प्रमोशन भी मिल रही है। जी, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट ज्यादा है, सीरियसली जो आप कह लें सीरियस मेच्योरिटी ज्यादा है प्रॉबली। मुझे लगता है कि हमारा जो मेरी अपनी राय हो सकती है, या आई कुड बी रॉन्ग, कि हमारा जो सर्कमस्टांसेस हैं, हमारा जो मुआशरा, जो सराउंडिंग्स हैं, उसके अंदर जो फीमेल है ना वो भी एक बहुत जिसे कहते हैं ऑलरेडी एक बड़ा टफ इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो सरवाइव कर रही होती है, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास है। सो द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी या हाउ अर्ली शी गेट मेच्योर्ड, वो बॉयज के मुकाबले में ज्यादा जल्दी जो है ना मेच्योरिटी को पिक कर रहे हैं और सीरियसनेस को सेंस कर लेती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जल्दी पिक कर रही हैं। सो विच इज अ गुड थिंग, एंड आई एम हैप्पी कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो है ना जो कि सिर्फ इसलिए नहीं बैठी हुई कि यार ठीक है हमें बनी बनाई चीजें पहले मिल जाएंगी अपने पिछले घर से, अपने वाले साहब से, आगे जाएंगे तो हस्बैंड से मिल जाएंगी। नहीं, उनका फोकस ये भी है कि स्किल सेट होना चाहिए। कभी भी कोई भी टाइम मुश्किल आ सकता है, अगले घर में भी आ सकता है, एग्जिस्टिंग घर में भी आ सकता है। सो एटलीस्ट शी कैन प्ले द रोल, और वो रोल के लिए जरूरी नहीं है कि उसको किसी अजीबो गरीब या उल्टे टिकटॉक वीडियोस ही बना के मशहूर होना है। ठीक है, देर आर मैनी अदर वेज, मैनी अदर रिस्पेक्टफुल वेज जो कि औरतें काम कर रही हैं, और ऐसा काम कर रही हैं कि आपको सल्यूट करते हैं कि यार क्या जबरदस्त काम है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द नोटेबल सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान? हम्म। अच्छा यार, स्टार्टअप्स तो बहुत सारे हैं जो सक्सेस स्टोरीज में हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि सक्सेस स्टोरीज बने और उसके बाद डाउनफॉल्स भी हैं, बट मैं उनको सक्सेस स्टोरीज इसलिए मानूंगा क्योंकि वो दोज वर द बूस्टिंग इफेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि वो बूस्टर डोज थी हमारे लिए बाकी आने वाले स्टार्टअप्स के लिए, जिसमें सवेल हो गया, एयरलिफ्ट हो गया। ये वो स्टार्टअप्स थे जो लोकली डिजाइन्ड, लोकली बिल्ड, लोकली पावर्ड थे टोटली, बिल्कुल हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे लोगों ने इसको स्टार्ट किया। और जितनी जल्दी से उन्होंने क्रूज किया और जितनी जल्दी मार्केट कैप्चर की, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। यस, डाउनफॉल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि यार डाउनफॉल आया होगा तो वो सारे अब स्कैटर्ड हो गए तो अब वो बैठ के कहीं पे जो है ना वो दरवेशाना जिंदगी जी रहे होंगे। दे मस्ट बी डूइंग समथिंग मच बेटर, और यू कैन से मोर एम्पावर्ड वे में वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे उस चीज से लर्न करने के बाद। तो वो हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ा बूस्ट इफेक्ट था। अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं बाजार के नाम से, जो आपको मालूम है वो पिछले 3 साल से B2B के ऊपर चल रहा है। और भी बहुत सारी ऐसे जो हैं कंपनीज हैं, MIT है, मैंने स्टार्टअप देखा अपने साथ, बिल्कुल ई खाता देखा है बिल्कुल साथ, अभी तक चल रहा है, बहुत जबरदस्त से स्टार्टअप्स हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं। प्यूरिफाई एयर के हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स, कुछ एग्रीकल्चर साइड के स्टार्टअप्स हैं, तरसील अभी रन कर रहे हैं, मैं उनको काफी डिटेल से फॉलो करता हूँ। तो ये हमें अभी उनके बड़े बड़े नाम टीवीज पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आते, बट बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। सआद अफरीदी से मैं 2 बार मिला हुआ हूँ, बहुत ही मजेदार किस्म के स्टार्टअप्स हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उनके स्टार्टअप्स को। सेंटेंस स्टोरीज आप देखें, लोकली है ये सब, सेंटेंस स्टोरीज भी उनका चल रहा है, एग्जिट बेस भी चल रहा है, एक इनको उनका वीडियोग्राफी के ऊपर भी स्टार्टअप चल रहा है, 3 स्टार्टअप्स हैं। एग्जिट बेस एक खुद बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का, आप कह लें फ्लिपकार्ट के
रिप्लेसमेंट में ही वो हमारे पास जो है ना वो एग्जिट बेस था प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग कर सकते हैं। पूरा पूरा चलता हुआ बिजनेस अगर कोई ड्रॉप करना चाह रहा है आप पिक कर सकते हैं, आप उसके साथ डील कर सकते हैं। वो साद अफरीदी का स्टार्टअप है, अभी उनका स्टार्टअप सेंटेंस स्टोरीज है माशाल्लाह, 15 प्लस बिग आउटलेट्स वो बना चुके हैं। सो इस तरह के बहुत सारे हैं अभी जो इंस्पायरिंग है। ब्लिंक टेक्नोलॉजीज, ब्लिंक को मैं देख रहा हूँ, ब्लिंक शेख साइड साहब मेरे बड़े अच्छे मेरे टीचर्स में से भी हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान में लॉन्च किया, पहले ईद मुबारक को किया था, अभी ब्लिंक को किया है। ब्लिंक को वो अब यूएस सॉरी सऊदी मार्केट में ले गए हैं। वो सऊदी मार्केट पूरी कैप्चर किया उन्होंने बहुत मैसिव लेवल के ऊपर। अभी लेटेस्ट सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट भी गेन की है पाकिस्तानी किसी बिजनेस ने, वो ब्लिंक ने की है। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी हो रहे हैं, मजीद होने हैं, जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह देयर विल बी बेटर रिजल्ट्स इन इन कमिंग अ ईयर और सो। इंशाल्लाह सर, क्योंकि जिस तरह फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है, इसी तरह इंशाल्लाह स्टार्टअप राइट में भी बहुत राइट। आगे जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। ये है कि आप यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? यार यूथ को मेरा पैगाम यही है कि यार प्लीज 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 स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, अपने आप को डिसिप्लिन कर लें। डोंट वेट। किसी ने आपको आके आपके लिए कुछ नहीं करना। कोई गवर्नमेंट, कोई तीसरा बंदा, कोई कंपनी से ऑफर, कोई यार दोस्त जिसको सीवी दिया है वो एकदम जॉब लेके नहीं आएगा। आपको खुद ही स्टेप अप करना है, अल्लाह से मांगना है, और मांगने के साथ अपनी मेहनत भी करनी है। सो उसको उससे मांगना, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंडली मेहनत करें, नियत और मेहनत जब होगी उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड यस, पॉजिटिव पीपल के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव लोगों से सीखें, डिस्कस करें, बातें करें, और इंशाल्लाह आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियां अता फरमाए। चलिए फिर इससे। जजाकल्लाह। और एज एन एंटरप्रेन्योर, आखिरी क्विक मिनट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एंटरप्रेन्योर जहाँ पे भी होगा ना वो अपने ब्रांड को जरूर प्रमोट करे। तो मैं यहाँ पे भी रुकूंगा नहीं। कॉपी पेंसिल डॉट पीके, कोई ऑफिस सप्लाईज हमारे पास सब अवेलेबल हैं, स्कूल सप्लाईज अवेलेबल हैं। सो कोई भी ऑफिस, मेरे कोलीग्स, मेरे एंटरप्रेन्योर्स लोग जो अपने ऑफिस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसकी कोई स्टेशनरी आइटम, डेस्क ऑर्गेनाइजर्स कुछ चाहिए, कॉपी पेंसिल डॉट पीके पे या मुझसे वो कनेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है। ने सर जो भी जैसे भी कोई रिक्वायर्ड हुई जरूर आपसे रब्ता करेगा। चलिए फिर सेशन को ख़त्म जजाकल्लाह। करते हैं। अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। बहुत शुक्रिया आपका, आपके अल्लाह टाइम का। हाफिज। जजाकल्लाह, लाइकवाइज, थैंक यू। थैंक यू।